करते हैं कार्बो एनिमेलिस की। कार्बो एनिमेलिस एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि कई बीमारियों के सिम्टम्स को बेहतर तरीके से ठीक कर देती है। पूरी बात रेड लाइन इंडिकेटर समझते हैं कार्बो एनिमेलिस की। कार्बो एनिमेलिस एनिमल चारकोल से बनी हुई मेडिसिन है। एनिमल चारकोल क्या होता है? जैसे जो बोन्स होती हैं, बड़ी बोन्स, जब उनको जलाया जाता है तो लास्ट में जो ब्लैक सा काला राख जैसा बचता है उसी को बोलते हैं एनिमल चारकोल। उसी एनिमल चारकोल को पोटेंटाइज किया गया है। पोटेंटाइज करने के बाद सिम्टम्स आया है। तो यूं समझ लीजिए कि जैसे ये बोन है, कभी लिविंग रही होगी, कभी लिविंग रही होगी तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी? मैक्सिमम होगी। अब क्या इसको किया गया है? बर्न कर दिया गया, जलाया गया। जलाने के बाद क्या बन गया? एनिमल चारकोल। अब इस एनिमल चारकोल को पोटेंटाइज किया गया। पोटेंटाइज करने के बाद मेडिसिन बन गई और मेडिसिन का नाम क्या है? कार्बो एनिमेलिस। ये है। तो बोन कभी लिविंग थी, उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा थी, फिर उसको जला दिया गया, बर्न कर दिया गया, तो एनिमल चारकोल बन गया। अब समझिए कि जो एनिमल चारकोल है इसकी स्ट्रेंथ क्या है? एकदम कम से कम है, मिनिमम स्ट्रेंथ है इसकी। पोटेंटाइज करके फिर वापस यहां पे लाया गया, यानी उसकी पोटेंसी को क्या की गई? बढ़ा दी गई। तो ऐसे ही कुछ सिम्टम्स यहां भी है कि जो वाइटल हीट है, यानी शरीर के अंदर जो एक मिनिमम एनर्जी चाहिए लाइफ प्रोसेसेस को चलने के लिए, उसको बोलते हैं वाइटल हीट। वाइटल हीट क्या हो गई है? कम हो गई है। देखिए लिखा है वाइटल हीट सिंक टू मिनिमम, यानी शरीर के अंदर एक एनर्जी जो कि बायोकेमिकल प्रोसेस को चलने के लिए चाहिए वो मिनिमम हो गई है। यानी इसको जल्दी से थकान लग जाती होगी, जल्दी से थक जाता होगा। थोड़ा सा कुछ वजन उठाया तो स्प्रेन आ जाता होगा, जल्दी से मोच आ जाती है। कई लोगों के ऐसे सिम्टम्स होते हैं कि थोड़ा सा वजन उठाया तो कलाई में, हाथ में, कमर में कहीं न कहीं स्प्रेन आ जाता है, मोच आ जाता है। तो उसका कारण क्या है कि जो वाइटल हीट है वो मिनिमम है, एनर्जी क्या है? मिनिमम लेवल की हो गई है। जैसे बैटरी एकदम डिस्चार्ज हो चुकी है, जरा सा भी एक फैन चलाते हैं या फिर एक ट्यूबलाइट या एक CFL चलाते हैं तो इन्वर्टर टू टू करने लगता है। यानी इन्वर्टर की बैटरी क्या हो गई? कम हो गई है, जरा सा लोड नहीं ले पा रहा है। तो ठीक वही बात कार्बो एनिमेलिस की है कि वाइटल हीट सिंक टू मिनिमम, इजिली स्ट्रेन्ड फ्रॉम लिफ्टिंग। जरा सा भी कुछ वजन उठाया तो स्ट्रेन आ जाता है, स्ट्रेन, थकान सी लग जाती है। स्मॉल वेट ग्रेट डेबिलिटी, जरा सा भी वजन उठाने से या थोड़ी देर मेहनत कर लेने से उसको एकदम थकान सी लग जाती है। ज्वाइंट वीक, इजिली स्प्रेन्ड फ्रॉम स्लाइट एक्सर्शन, जो शरीर के जो ज्वाइंट्स हैं, चाहे एंकल हो, चाहे रिस्ट ज्वाइंट हो, कोई भी ज्वाइंट्स हो, जरा सा वजन उठाने से, चलने फिरने से उसमें स्प्रेन आ जाता है, मोच सा हो जाता है, मोच आ जाती है। और सो वीक शी कैन हार्डली स्पीक आफ्टर अपीयरेंस ऑफ मेंसेस, यानी इतनी कमजोरी है कि शरीर से कुछ भी डिस्चार्ज होगा तो उसकी दिक्कत और बढ़ जाएगी। चाहे डिस्चार्ज मेंसेस का हो, चाहे डायरिया हो, ल्यूकोरिया भी हो, इवन थोड़ी सी पसीना भी हो जाए तो उसको थकान सी लग जाती है। यानी यूं समझ लीजिए कि शरीर में किसी भी प्रकार की एनर्जी मिनिमम लेवल पर है। मेंसेस फ्लो ओनली इन मॉर्निंग, जो मेंसेस है केवल मॉर्निंग के समय फ्लो करता है। और मेंस्ट्रुएशन हो, चाहे ल्यूकोरिया हो या फिर डायरिया हो, ऑल आर एग्जॉस्टिंग। डायरिया होता है तो भी पेशेंट थक जाता है, एकदम लस्त हो जाता है, चाहे ल्यूकोरिया थोड़ा सा फ्लो कर जाए या फिर मेंसेस फ्लो हो रहा हो। यानी जो वाइटल हीट है वो मिनिमम लेवल पर है और शरीर से कोई भी डिस्चार्ज बाहर निकलता है तो वो डिस्चार्ज पेशेंट की जो हालत है उसको और खराब कर देता है। इवन जो लैक्टेटिंग मदर्स है, यानी जो मदर्स है अपने बच्चे को दूध पिला रही है, तो बच्चा जब ही दूध पीना शुरू करता है
ठीक उसी समय उसके पेट में खालीपन आ जाता है और उस खालीपन की वजह से बच्चे को दूर हटा देती है। माँ दूध नहीं पिला पाती है, क्योंकि जब भी बच्चा दूध लेने पीने लगता है बॉडी से बॉडी से जो मिल्क है वो बाहर निकलने लगता है, तब उसका पेट खाली हो जाता है, लगता है कि पेट में कुछ है ही नहीं, तो वो दूध नहीं पिला पाती, बच्चे को हटा देती है। तो किसी भी टाइप का डिस्चार्ज जो बॉडी से हो रहा है वो उसको और कमजोर बनाता है। और इसी कमजोरी का कारण क्या है कि जो लिम्फ नोड हैं वो हार्ड हो जाते हैं। लिम्फेटिक्स जो है पूरे बॉडी में है लिम्फ नोड, चाहे गर्दन के पास हो, चाहे यहाँ पे एक्जिला में हो, या फिर ग्रोइन में हो, या फिर मेमोरी ग्लैंड में हो, यानी जो स्तन में हो। तो गांठ जो होती है एकदम हार्ड होती है। यहाँ पे ऐसे देखेंगे तो सर्वाइकल लिम्फ नोड में कई बच्चों में होता है एकदम हार्ड गांठ जैसा बन जाती है, मटर के दाने बराबर गांठ, तो एकदम कठोर हो जाती है। और वो एक्जिला में हो सकती है, आर्मपिट में हो सकती है, या फिर ग्रोइन में, यानी जहां पे अंडरवियर बनते हैं उसके बगल साइड में, वहां भी हो सकती है, मेमोरी ग्लैंड में भी हो सकती है। तो किसी भी टाइप की ग्लैंड अगर एकदम हार्ड हो गई है, स्टोनी हार्डनेस है, उसमें दर्द भी है, पेन भी हो रहा है, तब आप कार्बो एनिमेलिस के बारे में सोचें और इससे रिजल्ट अच्छा मिलेगा अगर सिम्टम्स मैच करते हैं। तो लेने का तरीका सिंपल सा है कि आप किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर जाएं और वहां पे कार्बो एनिमेलिस लें। अगर कमजोरी एकदम अधिकतर लेवल पर है, कोई भी डिस्चार्ज हो रहा है और उस डिस्चार्ज से पेशेंट को दिक्कत आ जान रही है, तो कार्बो एनिमेलिस उसकी दवा है। इस तरह से आप ले लीजिए कार्बो एनिमेलिस 30 पावर की लीजिए, इसको सुबह 4 बूंद लीजिए। जीभ पर एक टाइम, और 15 से 20 दिन तक लीजिए। सुबह सुबह के लिए एक टाइम लेना है डेली जीभ पर, और इसके बाद फिर इसकी पावर को 200 कर दीजिए। 1 महीने तक ले लीजिए। इस टाइप की अगर दिक्कत है तब उसमें जरूर आराम मिलेगा।